हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने की परंपरा है। तोरण जिसको कि बंधनवार भी कहा जाता है। किसी भी तीज त्योहार पर, धार्मिक अनुष्ठान पर, जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है तब तोरण लगाने की जो परंपरा है सनातन से चली आ रही है। तोरण लगाने से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रवेश नहीं करती, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमें जब भी बंधनवार या तोरण लगाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा तोरण लगाना चाहिए शुभ रहता है, आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। और ऐसा कौन सा तोरण है जिसको कि हम लगाएं जिससे कि माता लक्ष्मी आकर्षित हो, प्रसन्न हो। क्योंकि तोरण लगाने जो तोरण है वो मुख्य द्वार पर लगाया जाता है और मुख्य द्वार से ही सारी जो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर में प्रवेश करती हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में सनातन से ये परंपरा चली आ रही है कि घर के मुख्य द्वार पर किसी भी तीज त्योहार पर तोरण लगाना चाहिए, किसी भी शुभ कर्म पर तोरण लगाना चाहिए। वैसे तो तोरण जो पत्ते होते हैं आम के या अशोक के, वो शुभ माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है आम के पत्तों का, फिर अशोक के पत्तों का। अब क्या होता है कि जब ये पत्तों के तोरण सूख जाते हैं तो इनको हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि पत्ते हैं सूखेंगे तो इनको कोई भी अच्छा दिन देखकर हमें बदल देना चाहिए। नहीं तो हमें पूर्णिमा के पूर्णिमा तोरण लगाना चाहिए या फिर हमें एकादशी के दिन लगाना चाहिए। कोई भी एक ऐसा समय या दिन निश्चित कर लें जब हमें दरवाजे पर तोरण लगाना चाहिए। अब त्योहार ना हो तब भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यदि बात आती है कि हम बार बार तोरण नहीं बदल सकते या हमारे पास इतना समय नहीं है, तो फिर हम क्या करें, कौन सा तोरण लगाएं? क्या वो सूखे लगे रहने दें या फिर हटा दें, कोई लगाए नहीं? तो देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है कि आप बार बार नहीं लगा सकते, वैसे तो मेरा मानना है कि आप आम की या अशोक के पत्तों का ही लगाएं। उनको बदलवा दें समय समय पर, उनको हटा के बाहर फेंक दें सड़क पे। क्योंकि ऐसी चीज़ जो हम लटकाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, उसको हम या तो सड़क पर फेंकते हैं या डस्टबिन में फेंकते हैं, इनको विसर्जन नहीं किया जाता। ऐसे ही नींबू मिर्ची भी जब हम लटकाते हैं तो उसको भी हम सड़क पर फेंकते हैं, जिससे कि वो पैरों तले कुचले और जो भी नकारात्मक शक्ति है वो कुचल जाए। तो इसलिए इनको बाहर ही फेंका जाता है। अब मैं बात कर रही थी कि यदि आप ऐसे तोरण नहीं लगा सकते जिनको कि बार बार बदलना पड़े, तो फिर आपको कौन से तोरण लगाना चाहिए? तो देखिए, आजकल बाजार में कई प्रकार के तरह तरह के रंग बिरंगे तोरण मौजूद हैं। मोतियों के भी हैं और इसके अलावा रुद्राक्ष के मिल जाएंगे आपको, कौड़ियों के और गोमती चक्र के। हर प्रकार के तोरण आपको आजकल बाजार में मिल जाएंगे। लेकिन हो सके तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर ऐसा तोरण लगाना चाहते हैं जो कि पत्तों का ना हो, मार्केट से आप खरीद कर उसको लॉन्ग टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, तो फिर आप जो कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियों वाला तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। कौड़ी के तोरण से आप जैसा कि सभी जानते हैं कि कौड़ी माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती हैं। तो कौड़ी जो कि फूटी ना हो, जो साबुत कौड़ी होती है, उसका तोरण लगाना चाहिए। क्योंकि कौड़ियाँ भी दो तरह की आती हैं, एक फूटी हुई आती है जो पीछे से खुली होती है, एक बंद आती है, एक पीली आती है, एक सफ़ेद आती है। तो आप पीली कौड़ियों का तोरण, साबुत कौड़ियों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्राक्ष का भी लगा सकते हैं और जो गोमती चक्र आते हैं उसका भी आप लगा सकते हैं तोरण। तो जब आप कौड़ियों का तोरण लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी होगी
और सुख शांति भी आपके घर में बनी रहेगी। तो तोरण लगाना बहुत ही घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक होता है। और जब आप ये लॉन्ग टाइम वाले तोरण लगाते हैं तो समय समय पर या तो आप ये वॉश करने लायक हैं तो आप इनको धोकर लगा लें। अगर ये धोने लायक नहीं है तो जब ये गंदे हो जाते हैं तो आप इनको बदल दें। वैसे तो धुल जाना चाहिए, धुल के लग सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं धो सकते आप नया खरीद कर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फूलों का तोरण भी लगा सकते हैं आप। और अगर आप बार बार बदल सकते हैं समय समय पर तो आप ताज़े पत्ते, ताज़े फूल इनका भी लगा सकते हैं। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में बढ़ती है और सुख शांति हमारे घर में बनी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।